सच की राह। सच कहते हैं शब्द को, जो सतगुरु की संगति के द्वारा मिलता है। ये वे तत्व है जिसके मिलने से आंतरिक अवस्था को जाना जा सकता है। ऐसा महात्मा आप तर जाता है, अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है और अपनी संगत को भी तार लेता है। जो उसकी शरण में जाते हैं वे उनको भी तार लेता है। गुरु के सत्संग और शरण में आकर फिर खोज करने की जरूरत नहीं। अगर नाम लेकर फिर भी खोज करता है तो उसकी उन्नति नहीं होती। पतिव्रता स्त्री जब एक बार ब्याही जाती है तो फिर चाहे पति बुरा हो वे दूसरे पति की ओर नहीं देखती। रामदास जी भी प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, ये कृपा कर कि मुझे गुरु की संगति मिलती रहे ताकि मेरा भजन बनता रहे, मेरी भक्ति और भजन होता रहे। जब मन अंदर गया उसने अमृत पिया तो काम क्रोध आदि नष्ट हो गए, होमे और ममता समाप्त हो गई। वे मन रूपी हाथी जो कि अंदर नहीं जाता था अब प्रेम प्यार में आ गया और अंदर की लज्जत लेने लगा। हर एक मनुष्य के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों देश, करोड़ों सूर्य चंद्र ईश्वर परमेश्वर हैं, क्योंकि इसका मन अंदर नहीं जाता बल्कि विषय विकारों में, काम क्रोध में बाहर ही भटकता है। इसीलिए वे दौलत जो परमात्मा ने इसके अंदर रखी हुई है मिले कैसे। कहते हैं जब तक अधिकारी नहीं बनता तब तक सत्संग का फल प्रकट नहीं होता। सत्संग में जाने के लिए तो सभी चल चल कहते हैं, पर सत्संग के वचन अपने हृदय में नहीं उतारते, उन पर अमल नहीं करते, इसीलिए वे अधिकारी नहीं बनते। सतगुरु सत्संग में अधिकारी को पहचान लेता है। सतगुरु देखता है इसकी प्रीति ऊपर से है या अंदर से। वैसे भी दिल से राह होती है। एक महात्मा कहते हैं दिल रा बदिल रहे, अस्त दरी गुबंदे सुप है, अज सुए कीना कीना, अज सुए मेहर मेहर। अर्थात प्रेमी को प्रेमी पहचानता है। भाव ये है कि जब प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में गुरु की ऐसी प्रीति हो जाती है तो गुरु भी प्रेम का प्रकाश बख्श देता है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो दुनिया की देखा देखी सत्संग में आते हैं वे ना तो वचनों को हृदय में उतारते हैं और ना दर्शन ही प्रेम से करते हैं। उनका बने क्या, कुछ नहीं। गुरु परोपकारी होता है, उसको हमसे कोई गर्ज या स्वार्थ नहीं होता। हम जन्मों जन्मों से इस जेल खाने में फंसे हुए हैं। सतगुरु को हम पर दया आती है। वे चाहता है कि भक्ति करवाकर हमें इस जेल खाने से आजाद करवा दे और मालिक के देश पहुंचा दे। सतगुरु ना किसी का मजहब तोड़ता है और नया बनाता है। फिर वे किसी की कोड़ी तक नहीं लेता बल्कि मुफ्त का नौकर है। अगर हम उसका कहना ना माने, उसके उपदेश पर विश्वास ना करें तो हमारे मंद भाग्य हैं। एक जाट सामान लेने बाजार गया। दुकानदार ने सामान दे दिया पर पैसे लेना भूल गया। जाट ने सोचा कि अभी भी इसने कुछ कमाया होगा। इसी तरह गर्मी का मौसम था। एक कश्मीरी
धूप में बैठा था। किसी भले पुरुष ने कहा कि धूप में क्यों बैठे हो, छाया में आ जाओ। वे कहने लगा, क्या दोगे? यही हाल हमारा है। हम सतगुरु के पास आते हैं परंतु उनके वचन नहीं मानते। भजन सुमरन करना, मन इंद्रियों से छुटकारा पाना, शांति और प्रेम प्राप्त करना आपका अपना काम है। गुरु कहता है ये जिंदगी के राग रंग छोड़ दे, इनकी मोहब्बत दिल से निकाल दे, मगर कोई नहीं मानता। कबीर साहिब का कथन है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को, ताका मता अघात। एक सूफी भी कहता है, ही गुरेज अज जूक अकाले गलीज, सुए आ की मुफ्त माइमत हफीज। या बसुए आ की ऊ ई हफज याफत, गर नताबी सुए आ हाफज शनाखत। खबरदार हो जा, इन नापाक चीजों की तरफ से हट जा। उसके पास जा जो कहता है कि मैं इन चीजों से बचा हुआ हूँ, और अगर तू ये नहीं कर सकता तो उसकी शरण ले, जिसने उस महात्मा या गुरु की शरण ली हुई है। वे कौन है? वे मुर्शिद है या फिर उसके चरण है। अगर उनका पल्ला पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाए। तुलसी साहब अपने सेवक हृदय को समझाने के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस तरह एक ऊंट के पीछे कई ऊंट होते हैं और सारबान एक ऊंट को पकड़कर सबको मंजिले मकसूद पर ले जाता है, उसी तरह एक सतगुरु आता है और करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाता है। जिसका सतगुरु से प्रेम प्यार भरोसा और विश्वास है, उसे मर कर सतगुरु के पास जाना है और वह और कहीं नहीं जाएगा।